योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, किस तरह के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सभी सिनेरियोज डिस्कस करेंगे जिसमें कि गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो होता है और सभी तरह के टारगेट्स डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप सभी ओपन कर लें। लेवल्स आप सभी के सामने ड्रॉ हैं और ये लेवल्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस बियर चैनल की हम लोग पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे थे, जिसका कल ब्रेकआउट देखने को मिला। पहले भी देखने को मिला, लेकिन कल का ब्रेकआउट सस्टेन करता हुआ दिखा और ये सस्टेन करता हुआ दिखा। इसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई, जिससे कि ये यहाँ पे जो बियर्स बैठे थे वो ट्रैप हो गए और ट्रैप होने के बाद यहाँ से मार्केट अपसाइड, देखिए यहाँ के जो बियर्स थे, यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के कारण इस लेवल पे जितने भी बियर बैठे हुए थे, सेलर्स बैठे हुए थे, वो सभी ट्रैप हो गए और मार्केट ने एक बार को ऊंची छलांग अपसाइड की लगाई। लेकिन इस लेवल के सेलर्स जिन्होंने इतनी बड़ी ये फॉल दी थी, यहाँ के सेलर्स ने मार्केट को अपसाइड नहीं निकलने दिया और यहाँ पे मार्केट फंस के रह गई है। अब क्या हो सकता है अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है? ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ निकलती है, वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बॉक्स ट्रेड का ब्रेकडाउन हुआ है, रीटेस्ट और फिर नीचे की तरफ मार्केट निकल रही है। लेकिन हो क्या सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आप सभी को ये बॉक्स बना लेना चाहिए। ये बॉक्स कल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। ठीक, ये बॉक्स कल के डेट पे इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है, इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई गई है। वो लिक्विडिटी किस लिए बनाई गई है, ये कल आउटब्रेक होगा या फिर शाम को जब डेटा आएगा तब आउटब्रेक होगा कि यहाँ पे किस तरह की लिक्विडिटी जनरेट की गई है। अभी तक डेटा आया नहीं है, डेटा आने पे हो सकता है कि हमें पता लग जाए। ठीक है, तो अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन होने के लिए आया है, यहाँ पे बियर्स एक्टिव हैं, तो फिर तो इस लेवल के नीचे निकलने पर, यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट तो देखो 19,700 का आप सभी का रहने वाला है। 19,700 से बाउंस मिला तो फिर बाउंस को प्ले करेंगे, टारगेट दोबारा से इस लेवल का रहेगा और इस लेवल पे आप सभी को बुक कर लेना है। फिर इस लेवल के, इस पूरे जोन के ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर अपसाइड निकले तो आपको दोबारा से एंट्री प्लान करनी होगी यहाँ तक के लिए, यानी कि 19,890 या 19,900 का टारगेट रहेगा और यहाँ से सस्टेन करने पे आप सभी के लिए ऊपर के रास्ते खुले हैं। लेकिन हमारी बात नीचे की तरफ अधूरी रह गई थी। यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तब फिर आपको दोबारा से इस लेवल का, ये जो हमारा है, ये ग्रीन लाइन, आपको जो पतली वाली ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन क्या है? ये ग्रीन लाइन है हमारी बुल चैनल। जिस चैनल में मार्केट निफ्टी अप साइड निकलती हुई आ रही थी, उसका टॉप है ये, उसका अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, जो कि निफ्टी को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट कर रही है। और देखिए, ध्यान से देखिए तो इसी ट्रेंड लाइन के थोड़ी सी ऊपर से ये बुल रैली हमें छोटी सी देखने को मिली है। तो अगर ये बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से हमें बाउंस मिलेगा। नहीं स्ट्रॉन्ग है, ये केवल एक छलावा था हम सब के लिए, हम सबको बुल बनाने के लिए और हमारे बुलबुले निकाल देने के लिए। ठीक है, तो ये छलावा हमें यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएगा और फिर हमारा अगला टारगेट बन जाएगा 19,560 का, और 19,560 के नीचे तो पूरी गहरी खाई है और बियर्स का कंट्रोल आ जाएगा मार्केट के ऊपर। तो इस तरह से आप म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में, नेगेटिव ओपनिंग और पॉजिटिव ओपनिंग का भी सिनेरियो बता ही दिया मैंने। अगर यहाँ से भी अपसाइड निकलता है तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे आपको काम करना है। अब बात करेंगे किसकी? बात करेंगे गैप अप ओपनिंग। ठीक है, गैप अप ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें? गैप अप ओपनिंग इस लेवल के ऊपर देखने को मिल जाए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आए और सस्टेन करके यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकलता हुआ नजर आए, तो ये जो चैनल है, भले ही यहाँ बियर्स या बायर्स कोई भी एक्टिव हो, लेकिन ये चैनल गैप अप ओपन होने पे ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से जो बाउंस मिलेगा वो इस सेलिंग जोन को आराम से शायद तोड़ दे, और अगर तोड़ देता है तो फिर आपके पास ऑल टाइम हाई के आसपास का टारगेट पक्का है, वहाँ तक के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन बाय द वे अगर ऐसा हो कि यहाँ से गैप अप ओपन करके ये गैप फिल मोड में आ जाए, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखना है। कब तक के लिए? जब तक कि ये इसके नीचे सस्टेन ना करे। अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है
ठीक है। अगर देखिए यहाँ से अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो फिर ये नीचे जाने के लिए आ रहा है, ठीक है, लेकिन सस्टेन करने का पॉसिबिलिटी हमें देखनी होगी, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है। बॉक्स ट्रेड की सबसे गलत बात है, इसमें बहुत सारे फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, तो इस पर रीटेस्ट का वेट करेंगे सभी। अगर रीटेस्ट नहीं मिलता है तो आगे किसी लेवल पे एक रेड कैंडल बने और उसका जब लो ब्रेक हो तब आप एंट्री प्लान करेंगे। अगला टारगेट 19,700, और 19,700 अगर ब्रेक हो गया तो इस ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आप सभी को पता है 19,560 का टारगेट आपके पास ओपन है। ठीक, अब गैप डाउन ओपनिंग की तरफ चलते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में हमें क्या मिलेगा, गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, क्या व्यू कहता है। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक है, और ये जो सेलर्स हैं, अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, देखा जाए तो यहाँ पे सेलर्स की संख्या और जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा दिख रही है बायर्स के मुकाबले। ये दोनों, ये अकेली दो कैंडल्स इन सभी बाइंग के मुकाबले अच्छी दिख रही है और स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, अगर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं तो फिर वो यहाँ तक लाएंगे मार्केट को, ठीक है, और यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ लेके निकल जाएंगे। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर आप यहाँ से एंट्री करेंगे नीचे की तरफ, और आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का होगा। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे आप सभी को पता है क्या क्या टारगेट आप सब प्लान करके चल सकते हैं। 2-3 बार रिपीट हो चुकी है ये बात। तो अगर अब बात करते हैं कि अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए तो कैसे प्लान करें। चलिए बात देख लेते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए, गैप डाउन ओपनिंग हो, इस लेवल का ब्रेक डाउन हो और नीचे की तरफ निकले, तो वो भी सेम यही प्लानिंग रहेगी। छोटे छोटे टारगेट, पहला टारगेट इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे सेकंड टारगेट इस ट्रेंड लाइन यानी कि 19,560 का, ठीक है, और इस आप बियर जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट टारगेट मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको कहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है कल की डेट में। ठीक है, ये देखिए कल की डेट में आपको नीचे की तरफ ये मिल सकता है यहाँ तक। ये देखिए 15:15 यानी 3:15 तक का लो है 19,454 का। 19,454 तक के लेवल आपको कल देखने को मिल सकते हैं अगर बियर रैली देखने को मिली तो, गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो। इसके बाद से चलिए अब चलते हैं किसकी तरफ, निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ, जो हम सभी की फेवरेट है। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया, आज हमने कुछ नहीं किया। आज मुझे बहुत ही ज़रूरी एक काम आ गया जिसके कारण मैं मार्केट में एक्टिव नहीं रह पाया। वैसे भी मैंने कल सभी को कहा था कि आज मार्केट में कोई भी कुछ काम ना करे, क्योंकि कल की डेट में मैंने कहा था कि वेडनेसडे के लिए यानी आज के लिए कि बहुत ही ट्रैप भरा मार्केट रहने वाला है। और देखिए हुआ भी वही है। देखिए पिन 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 बार्स ही पिन बार्स। ठीक है, तो आज की मार्केट अगर आपने प्रॉफिट किया है बहुत बढ़िया है, नहीं किया है तो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन लॉस किया है तो बहुत गलत बात है। क्योंकि कल बार बार चिल्ला के कह रहा था कि कल की मार्केट को वॉच करना, व्यू समझना। बार बार मैं यही कह रहा था। अगर आप सबको समझ में आया होगा तो बहुत बढ़िया, आप सब बचे होंगे। अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है तब तो भाई बेस्ट ऑफ लक, बहुत मुझे खुशी हुई सुनकर। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना जिसने प्रॉफिट किया है, लॉस वाले मत बताना, डिमोरलाइज मत होना। लेकिन आगे ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा मार्केट का सिनेरियो बने, मार्केट हम सब से बड़ी है, ठीक है, हम सब मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए आए हैं। हमें क्या करना है, मार्केट से थोड़े पैसे बनाने हैं और बाहर आके आराम से बैठना है। मार्केट से लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। और जिस दिन मार्केट समझ में ना आ रही हो कि क्या करने वाली है मार्केट, क्या इसका व्यू है, क्या चाह रहे हैं बड़े भैया, उस दिन आप सब कुछ भी ना करें। ठीक है, वैसे देखा जाए तो चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी। ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हो रहा था और सेम लगभग मार्केट उसी तरह से अपसाइड निकला है। यहाँ देखिए, ठीक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कंफर्म किया है और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ऑलमोस्ट टारगेट भी दे दिया है। लेकिन इस टारगेट में प्रीमियम डीके कितना हुआ होगा, कितना यहाँ पे आपका जिगर खाया होगा, वो आप सभी देख सकते हैं। इतनी पिंस हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे, किसी साइड की एक वन साइडेड। देखिए ऑप्शन बायर को जैसे ये मूवमेंट है ना, ये अपसाइड, ये अप डाउन साइड की या अप साइड की, ऐसी मूवमेंट्स पकड़नी होती हैं। एक कैंडल भी ऐसी अगर मिल जाए ना तो हमारा 100-200 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद से मार्केट को टाटा बाय बाय करके हमें आराम करना चाहिए।
इस तरह की मार्केट में ऑप्शन बायर्स नहीं, ऑप्शन सेलर्स काम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी नहीं काम करते ऑप्शन सेलर भी। ऑप्शन सेलर भी आजकल मोमेंटम ट्रेड्स पकड़ते हैं और मोमेंटम ट्रेड्स के साथ काम करते हैं। चलिए फिलॉसफी को आउट ऑफ बॉक्स करते हैं और दोबारा से अपनी बात पे आते हैं। तो बात पे आने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा। एक तो ये जो आपका नेकलाइन है, इसको आप सभी ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक मुझे नया चैनल बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। वो चैनल क्या है? ये बुल चैनल, ये बुल ट्रैप चैनल मुझे लग रहा है। ठीक है, ये बुल ट्रैप चैनल क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर बुल साइड मोमेंटम देनी ही होती, अगर ये इतने बुलिश ही होते, तो क्या ये वन साइडेड निफ्टी में जैसी वन साइडेड मूवमेंट आई थी मॉर्निंग में, तो वो कंटिन्यू नहीं रह सकती थी? और बैंक निफ्टी ने उसे आउट परफॉर्म क्यों नहीं किया? तो ये सब बातें ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि ये सब छलावा हो सकता है जो कि हमारे साथ किया जा रहा है। अपर साइड के लिए लिक्विडिटी बनाई जा रही है, क्योंकि हम लोग बब्बर शेर बन जाएं और जो भी मिले, जैसा भी मिले, खरीदने को तैयार हो जाएं, तो वो बेच के अपना सारा माल मार्केट से बाहर हो जाए। फिर एक्सपायरी के दिन ही तो मेन प्रॉफिट बुकिंग बड़े भैया भी करते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। अगर ये ट्रैप है तो इस ट्रैप में नहीं पड़ना है। अगर ये सही है, अगर ये सही मूवमेंट है, तब भी हमें इसका फ़ायदा उठाना है और फिर बाहर निकल जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑल टाइम हाई के ऊपर तक, जहाँ तक मार्केट जाती हो, याद कर सोचना है कि वहाँ तक पकड़ूंगा। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। यार मैं फिलॉसफी में क्यों पढ़ रहा हूँ, सॉरी। चलिए बात करते हैं कि अब कल के लिए कैसे प्लान करें। म्यूटेड ओपनिंग हो, इस चैनल का ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, सस्टेन हो, तो फिर ऑल टाइम हाई का टारगेट आपका हो सकता है। ठीक, दूसरी चीज़, ब्रेकडाउन और नेगेटिव प्राइस एक्शन में कैसे काम करेंगे। इस चैनल के ब्रेकडाउन पे नॉर्मल सी चीज़ है, इस चैनल का ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट हो, और फिर ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन ब्रेक हो, तभी आपको एंट्री करनी है। एंट्री कब सेफ होगी? एंट्री 857 के नीचे ही सेफ होगी, और टारगेट आपके पास छोटा सा इस ट्रेंड लाइन का ही रहेगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने पे आपका 45,650 का टारगेट रहेगा। लेकिन बाय द वे, अगर यहाँ से इस नेकलाइन से बाउंस मिलता है, अगर ठीक है, इस नेकलाइन से बाउंस मिलता है और इस बुल चैनल में दोबारा से एंट्री होती है, तो हमें दोबारा से इस बुल चैनल का टॉप टारगेट मिल सकता है, या फिर इसका ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम हाई ब्रेक होने पे तो आप सभी को पता है कि ऊपर का आसमान खुला है, जहाँ तक चाहें वहाँ तक का आप लेवल्स और टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगी। ऑल टाइम हाई के बाद हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आपको करनी है। अगर आपके लॉट्स ख़त्म हो जाए तो बैठ के वॉच करना है। ठीक है, अगर आप 1-2 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 1-2 लॉट में जितना मिले उतना बैठ के निकाल लो, उसके बाद से उसको एंजॉय करो। यही नियम कहता है। ठीक है, यही नीति कहती है बैंक निफ्टी में काम करने वाली। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए ये जो है ना, ये वाला जो चैनल है, ये जो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग यहाँ देखने को मिल जाए, ठीक है, और इसके ऊपर सस्टेन कर रहा हो, तो ऑल टाइम हाई का टारगेट, ठीक है, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा। 200 के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई सेलर एक्टिव होगा। अगर होगा भी तो वो यहाँ पे होगा ऑल टाइम हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई के ऊपर छुप के इन्होंने पोजीशंस अपनी बना रखी होंगी, और फिर यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ एक बार को टप्पा खिलाएंगे। ठीक है, जब लॉन्ग कवरिंग या शॉर्ट कवरिंग कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन आप सभी को प्लानिंग इस तरह से करके चलनी है। अगर गैप अप ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए तो भी आपको यहाँ से एक बाउंस का वेट करना है। अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो बाउंस को प्ले कर सकते हैं, सेफ है। लेकिन अगर यहाँ पे अंदर एंट्री कर जाता है तो फिर मुझे लगता है कि दोबारा से यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट या फिर नीचे निकलने पे, तो ये देखिए आपके पास यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, और इसके ब्रेक डाउन होने पे छोटा टारगेट है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट डाउन साइड में, अप साइड में अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो फिर बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अगर ये डायरेक्ट अप साइड जाने लगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास आपको बुक करके एग्जिट कर लेना ही सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें। तो गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल पे नेक लाइन पे हमें देखने को मिले और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो, इस चैनल के अंदर एंट्री कर जाए, ठीक है, और यहाँ पे सस्टेन करती हुई दिख रही हो, तो फिर आप आराम से यहाँ यानी कि 46,150 के आसपास, 46,200, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो ऑल टाइम हाई एकदम बेधड़क। ठीक, लेकिन नीचे की तरफ निकलने पे सेम वही, यहाँ से नीचे की तरफ निकले तो नहीं, यहाँ से नीचे निकले तो फिर आपको एक बार मोमेंटम में नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है।
इसको रोकने के लिए ये ट्रेंड लाइन होगी, लेकिन सस्टेन करे ना करे इसकी कोई पक्का नहीं है। ठीक है, अगर करेगी तो आपको तुरंत बुक करके एग्जिट करना है, अगर नहीं करती है तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का रहेगा जो कि है 45,650, और 45,650 के नीचे फिर आपके पास 500, और 500 के नीचे फिर खुली खाई है, जहाँ तक जाए आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से चलते हैं बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। फिन निफ्टी में आज थोड़ी सी मोमेंटम में काम हुआ है, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेवल्स का इसने पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया है, हर एक लेवल का रिस्पेक्ट किया है। एक जो ये हमारा ऑल टाइम हाई का जो लेवल था पहले का, उसी के आसपास मार्केट ने अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन टाइप का कुछ किया है। ठीक है, तो मैं ये लेवल्स आपके सभी एक्सटेंड कर दूं। ठीक है, कल के लिए इन्हीं लेवल्स को आप एक्सटेंड कीजिए और इन्हीं लेवल्स के ऊपर काम कीजिएगा। जो सेफ प्ले करना चाहते हैं वो कल बैंक निफ्टी में काम ना करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे अभी भी ट्रैप वाली सिचुएशन दिख रही है। तो आप सभी क्या करें, कैसे करें, आपके लिए करने के लिए देखिए रास्ता एक ही है। वो रास्ता क्या है कि आप फिन निफ्टी में काम कर लें। ठीक है, थोड़ा छोटे टारगेट मिलेंगे लेकिन सेफ रहेंगे, प्रीमियम डीके से बचे रहेंगे, और आप सभी आराम से कुछ ना कुछ तो अर्न करके निकल सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की तरह इसमें भी एक चैनल बन रहा है। ठीक है, बुल चैनल बन तो रहा है, लेकिन इस बुल चैनल का एक फेक ब्रेकआउट और एक ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट फेक था तो फिर ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होना था, लेकिन ब्रेकडाउन भी देखिए यहाँ से अपसाइड निकल रहा है, यहाँ से बायर्स ने एंट्री बनाई है। तो अब कल के लिए कैसे प्लानिंग करें। कल के लिए इसे आप टेम्परेरी बुल जोन मान के चलें, क्योंकि ये बुल जोन की तरह लग रहा है लेकिन है नहीं। ठीक है, एक चैनल दिख रहा है, लेकिन क्या पता ये चैनल सक्सेसफुल हो या ना हो। बैंक निफ्टी में तो लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक, हाँ, लेकिन एक काम जरूर करें आप। वो क्या करेंगे, आप सभी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इससे आपको टारगेट, अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो टारगेट की आपके पास एक पॉसिबल रेंज हो जाएगी कि यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं कि अगर यहाँ से म्यूटेड ओपनिंग हो, अपसाइड निकले और इस बुल चैनल में दोबारा से एंट्री बनाए, इस लेवल का रीटेस्ट करे और अपसाइड निकले तो ऑल टाइम हाई का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, और ऑल टाइम हाई ब्रेक हो जाए तो फिर आपका टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का रह सकता है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हर एक 25 पॉइंट पे आपको करनी है ऑल टाइम हाई के बाद। ठीक है, अब इसके बाद से बात करते हैं किसकी, तो नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाए। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता हो तो फिर इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक हो जाए, रीटेस्ट हो, सक्सेसफुल हो तो फिर आपको 20,400 का टारगेट रहेगा, और 20,400 का लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है और सस्टेन करता है तो फिर आपके पास नीचे के लिए ओपन टारगेट है, जहाँ तक का मिले आप बुक करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग आप हर एक 25 पॉइंट पे करेंगे। ये 25 पॉइंट क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए जहाँ तक हमारे लेवल्स हैं, जहाँ तक का हमने टारगेट प्लान किया है, वो अगर मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन अगर उससे भी आगे निकलता जाता है तो फिर आपको क्या करना होता है कि जितना मिले उतना लेके निकलो, क्योंकि फिर हमें भी नहीं पता कि मार्केट जाएगी कहाँ। तो अब उसके पीछे अब बहुत ज़्यादा हम वो हो जाएं कि अब तो भाई ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, या फिर नीचे ही नीचे नीचे ही नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं करती, वो हमेशा जिगजैग में मूव करती है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो वो किस अप में कितनी अप चली जाएगी और किस डाउन में कितनी डाउन जाएगी, इसकी एक केवल और केवल एक एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता। एग्जैक्टली जो कहते हैं कि हमने बताया हमने बताया हमने बताया, भाई अगर तुम इतना ही जानते हो तो फिर यहाँ यूट्यूब पे बकवास करने क्यों आते हो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए सच्चाई ये है कि सभी कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्टेशन रियलिटी हो जाए तो उनका लक, नहीं हुआ तो भी उनका लक। ठीक है, चलिए गैप अप की बात करते हैं। गैप अप ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता हो और यहाँ से बाउंस मिले तो फिर आपको दोबारा से इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक, गैप अप ओपनिंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं डिस्कस कर दी मैंने। थोड़ा नीचे आते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे, मान लीजिए कि इसके बीच में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल जाए और यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता हो तो फिर इसी बुल चैनल के ब्रेकआउट का टारगेट प्लान करेंगे। इसके ब्रेकआउट से पहले हम प्लानिंग नहीं करेंगे, और अगर
नेगेटिव प्राइजेक्शन बन जाए बुल चैनल गैप अप ओपनिंग में, तो फिर पहला टारगेट तो गैप फिल का रहेगा, और गैप फिल के बाद इस चैनल से नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो आपका टारगेट 20,450 470, और 470 के नीचे सस्टेन करने पे 20,411 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर बाउंस मिले तो बाउंस प्ले करें, ना मिले नीचे की तरफ निकले तो नीचे की तरफ की प्लानिंग आपको मैंने बता ही दी है। अब गैप डाउन ओपनिंग में कैसे प्लानिंग करें इसकी बात कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग कल के लिए इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी के अंदर रहने वाली है, क्योंकि फिन निफ्टी में बहुत दिनों से सबका बुल 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 वाला मूव बना रखा है। सब कह रहे हैं कि फिन निफ्टी बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। जहां देखो वहां फिन निफ्टी के बुलिश होने के चर्चे चल रहे हैं। सब जगह फिन निफ्टी की बड़ाई है कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। तो जब ऐसा कुछ होता है तो कई बार होता क्या है, जब सब लोग बुल हो जाएं तो फिर बड़े भैया उनके बुलबुले बना देते हैं। ये बड़ा अच्छा टर्म मिला है कि बुल 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 बुलबुले, है ना। तो बुलबुले नहीं बनाने हैं भैया, हमें मार्केट के साथ चलना है और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेके अपने घर जाना है। गैप डाउन ओपनिंग में आ जाते हैं। गैप डाउन ओपनिंग मिले, गैप अपसाइड को निकलती हुई मार्केट नज़र आए, इसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर एक बार को आपको इस ट्रेंड लाइन यानी कि 20,570 और 20,570 के ऊपर सस्टेन करने पे 20,650 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद से अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बन जाए, ठीक है, तो कैसे प्लान करें। डायरेक्ट नेगेटिव प्रोजेक्शन बनने पे आपको 20,400 और 20,400 के नीचे आपके पास ओपन टारगेट है, जहां तक का मिले आप कैप्चर कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों के हमने सभी लेवल्स और सभी पॉसिबल सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। आशा करता हूं कि कल एक्सपायरी के दिन आपको इससे काम करने में ज़रूर मदद मिलेगी और मार्केट की मूवमेंट को समझने में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। जो बातें अच्छी ना लगें, गालियां देनी हो, कुछ भी करें यार, कमेंट में बताएं ज़रूर, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना सबसे ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।